स्वतंत्रता दिवस के मौके पे आप देशवासियों से क्या कहेंगे सर? देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को मैंने स्वतंत्रता दिवस की सभी को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बधाई दी है। और ये स्वतंत्रता दिवस तो हम सभी लोगों के लिए इस बार और भी खुशी लेकर आया है कि लंबे समय से अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाया जाए। उसका निर्माण का कार्य देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा शुरू हो गया है। तो इस बात की भी हमको बहुत खुशी है। और मोदी जी ने इस कोरोना के संकट में दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के गरीबों को जिस तरह से अपनी सरकार की ओर से मदद पहुंचाई है वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज मेरे क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोगों को मोदी जी की सरकार की ओर से 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त दी जा रही है। महिलाओं का जो जनधन खाता है उसमें 500 रुपये डाले जा रहे हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, जिनकी 60 साल से उम्र ज़्यादा है, बेसहारा विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी 1-1 हज़ार रुपये पेंशन दी जा रही है। किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं। महिलाओं को मुफ्त गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 4 लाख दिल्ली से जो प्रवासी श्रमिक अपने राज्यों में गए उनको उनके राज्य में पहुंचाने की मुफ्त व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की। और इसी के साथ साथ दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाथ उठा दिए कि अब हम इस कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल हो गए हैं, तो आदरणीय मोदी जी ने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ये जिम्मेवारी दी कि दिल्ली में जो स्थिति बहुत ख़राब हो गई है उसको संभाला जाए। और श्री अमित शाह जी ने 15 दिन के अंदर अंदर 20,000 बेड्स बना के तैयार कर दिए, मेडिकल स्टाफ में बढ़ोतरी कर दी, मास्क, पीपी किट उपलब्ध करा दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स आदि की व्यवस्था कर दी। जो केजरीवाल की सरकार ये कहती थी कि हम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे और टेस्टिंग कराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अमित शाह जी के नेतृत्व में दिल्ली वासियों की मुफ्त में टेस्टिंग भी कराई गई। और आज काफ़ी हद तक कोरोना के ऊपर काबू पाया गया है। इसके लिए हम इस महापर्व पर, खुशी के अवसर पर आदरणीय मोदी जी की सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जहाँ तक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि इको पार्क की घोषणा हो गई लेकिन कुछ वहाँ पे हो नहीं रहा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, आप जाके देखिए, इको पार्क के निर्माण का कार्य तेज़ी से चालू है। और ये इको पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें देश के नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोग हर रोज़ इस इको पार्क को देखने के लिए आएंगे, जिसमें योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है। नए नए पार्क विकसित किए जा रहे हैं, फव्वारे लगाए जा रहे हैं, 50,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं, छोटा सा चिड़ियाघर विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के हज़ारों बच्चों को इस इको पार्क में जो 885 एकड़ ज़मीन के ऊपर विकसित किया जा रहा है, रोज़गार मिलेगा। ये जो इतना बेहतरीन तोहफ़ा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को मोदी जी की सरकार ने दिया है, उसके लिए भी हम मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ श्री नितिन गडकरी साहब ने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सराय काले खां से लेकर कालिंदी कुंज होते हुए मीठापुर चौक से होते हुए बल्लमगढ़ तक जो एक्सप्रेस हाईवे बनाने की नींव रखी थी, उसके टेंडर हो गए हैं
और अगले 3-4 महीनों में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर लगभग मोदी जी की सरकार 4000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर भी बनेगा और गुड़गांव कैनाल और जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैनाल है उसके ऊपर जो पुल हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर हालत में है। उनके स्थान पर भी नए पुलों का निर्माण होगा। हमने श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार से इन पुलों के निर्माण के लिए पैसा मांगा था, उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने भारत सरकार के जो हमारे परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी साहब, उनसे आग्रह किया। उन्होंने इन पुलों के लिए अलग से 50 करोड़ रुपया दिया है। तो इस कार्य को पूरा होने में लगभग 2.5 साल लगेंगे। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़ा काम है, लेकिन ये जो समस्या है ये इसका हमेशा के लिए इसका निदान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और ये भी हमें मोदी जी ने और नितिन गडकरी साहब ने इस क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया है। और जो हाईवे बनाया जाएगा उसके दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि एरिया में ग्रीनरी बढ़े। जहाँ आज मैं खड़ा हुआ हूँ इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। और जैसे ही हमको सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि अभी दिल्ली में किसी भी एमएलए को अरविंद केजरीवाल की सरकार विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है। जैसे ही हमें सरकार से पैसा मिलेगा तो ये जो कच्चा रास्ता है इसको भी हम पक्का करेंगे, जिससे कि लोग आसानी से हरियाणा की तरफ जा सकें और इस सड़क के ऊपर डीटीसी की बस भी चल सके, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी ठीक हो सके। तो ये सारी जो हमारी योजनाएं हैं जो आज से 3-4 महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वह योजनाएं कोरोना महामारी की वजह से वो रुक गई हैं। तो अगले 2-3 महीनों में हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस महामारी के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी, और जैसे इस महामारी के ऊपर काबू हम लोग पा लेंगे तो विकास के कार्य हमारे क्षेत्र में तेज़ी से शुरू हो जाएंगे। और जो भी क्षेत्रवासियों से हमने कमिटमेंट की है, आज हम इस राष्ट्रीय पर्व पर अपने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस सारे क्षेत्र की आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, और जब मेरे 5 साल पूरे होंगे तो तब की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि इन पिछले 5 सालों में रामवीर सिंह बिधूड़ी के द्वारा, हमारी मेयर श्रीमती अनामिका सिंह जी के द्वारा क्या क्या इस क्षेत्र में विकास के कार्य किए गए, किस तरह से क्षेत्र को इसमें ग्रीनरी को बढ़ावा दिया गया, किस तरह से यहाँ सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, पुल बने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हुआ, नए पार्क विकसित किए गए। ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई विकास का कार्य है कोई मेरे क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में नहीं हो पाया। अभी पार्टी के लोग इसी काम में जुटे हुए थे कि हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने हम सभी को निर्देश दिया कि कोरोना के इस महामारी के चलते बहुत लोग संकट में हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं जिनका धंधा छूट गया है, उनके घरों में राशन पहुंचाने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई। कच्चा राशन, पका पकाया राशन, खाना उपलब्ध कराया गया। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइज़र भी क्षेत्रवासियों के बीच में वितरित किए। और जो लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे थे बदरपुर बॉर्डर पर, उनको मोदी राशन किट, खाने के पैकेट, फल फ्रूट आदि की व्यवस्था गगन कसाना जी ने की। हमारी मेयर श्रीमती अनामिका सिंह जी ने बड़ी संख्या में महिलाओं को, हज़ारों की संख्या में साड़ियाँ दी, क्योंकि महिलाओं के पास एक ही जोड़ा साड़ी थी जो उन्होंने पहनी हुई थी। सभी की ये शिकायत होती थी कि हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो साड़ी हमको मिल जाए, और पैदल चलते चलते हमारे जूता चप्पल टूट गए हैं उनके स्थान पर नए जूता चप्पल उपलब्ध हो जाए। तो ये कार्य भी श्रीमती अनामिका सिंह जी की ओर से और श्री गगन कसाना की ओर से किया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से
इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जो इस संकट की घड़ी में गरीबों की सेवा में जुटे रहे, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।